हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नल वंश तक पढ़ लिया था तथा उसके बाद अगला वंश सरबपुरी वंश है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया इस छत्तीसगढ़ में, आइए देखते हैं। सरबपुरी वंश के बारे में जानते हैं। 5वीं सदी के अंत में दक्षिण कौशल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी सरबपुर थी, जिसका नामकरण इस वंश के संस्थापक सरब के नाम पर हुआ था। इस वंश के अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुर से प्रचलित किए गए थे, इसलिए इस राजवंश को सरबपुरी वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख में सरब राज का उल्लेख है, जो संभवतः सरबपुरी वंश का संस्थापक था। सरबपुरी की स्थिति अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे सारंगढ़ से माना है तथा कुछ विद्वानों ने इसे उड़ीसा के संबलपुर से जोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जिन्होंने यहाँ शासन किया। सरबपुरी वंश में प्रमुख शासकों ने शासन किया, जो कि क्रमवार कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए देखते हैं सरबपुरी वंश का प्रमुख शासक। पहला है सरबराज, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है नरेंद्र, चौथा है प्रसन्नमात्र, पांचवा है जयराज, छठवां है मनमात्र या दुर्गराज, सातवां है महासुदेवराज, आठवां है महाप्रवार राज। तो आइए देखते हैं पहला सरबराज के बारे में। सरबराज सरबपुरी वंश का संस्थापक है। सरबराज अपने नाम के सिक्के चलवाए थे तथा सरबराज प्राकृतिक भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। सरबपुरी वंश का दूसरा शासक महेंद्र हुआ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में यह उल्लेख है कि महेंद्र सरबपुरी वंश का शासक है। तीसरा शासक नरेंद्र सरब राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। नरेंद्र का अन्य नाम भरतबल है। नरेंद्र का पीपरतुला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था खड़गधारा जीत भुवै। इसका अर्थ है तलवार के दम पर विश्व को जीतना। इनके सिक्कों पर गजा चिपकती लक्ष्मी चिन्ह अंकित रहता था। चौथा है प्रसन्नमात्र के शासनकाल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनके सिक्कों के ऊपरी भाग पर गरुड़ चिन्ह, दोनों किनारों पर शंख चिन्ह तथा नीचे में चक्र चिन्ह अंकित रहता था। पांचवा है जयराज। इनके शासनकाल में साम्राज्य 2 भागों में बंट गया था, जिसकी जानकारी हमें आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। छठवां है मनमात्र या दुर्गराज। दुर्गराज की स्थापना मनमात्र ने की थी, जिसमें उसका नाम दुर्गराज पड़ा। किसने कहा? लोचन प्रसाद पांडे जी ने कहा। महासुदेवराज सरबपुरी वंश का 7वां शासक हुआ। महासुदेवराज के सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। सिरपुर की स्थापना की तथा महासुदेवराज का सामंत इंद्रबल था, जिसने इंद्रपुर नगर बसाया, जो वर्तमान में खरौत के नाम से जाना जाता है। 8वां शासक है महाप्रवर राज। सरबपुरी वंश का अंतिम शासक। सिरपुर को प्रमुख रूप से राजधानी बनाया तथा महासुदेव राज का सामंत इंद्रबल था, जिसने महाप्रवर राज को मारकर पांडु वंश की नींव रखी। सरबपुरी वंश के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है तथा इतने ही राजाओं ने यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। इसके अलावा सरबपुरी वंश से कुछ और प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं कि वह प्रश्न क्या है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है, पीपरतुला ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो शासक का नाम है नरेंद्र। दूसरा है, सरबपुरी वंश का वह शासक जिसने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, तो वह है प्रसन्नमात्र। तीसरा है, प्रसन्नपुर शहर जो कि निडिल नदी के पास स्थित या बसाया है, वह है प्रसन्नमात्र ने। चौथा है, दुर्ग नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो वह है मनमात्र या दुर्गराज, जिससे उसका नाम दुर्गराज पड़ा था।
पांचवा है सरबपुरी वंश के किस शासक का सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है या मिला है, तो वह है महासुदेव। तो दोस्तों सरबपुरी वंश के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न आएंगे। अगले वीडियो में हम पांडु वंश व सोमवंश को पढ़ेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।